तो भारत में क्या संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। कौन कौन से? देश के विभिन्न, विभिन्न यानी क्या होता है? अलग अलग। कई में प्रदेशों, प्रदेशों यानी राज्यों में। अपने देश के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है, कितने हैं? और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है कि 9 हो गए? लक्षद्वीप वो ये अलग अलग हुए ना, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बन गए वो। ठीक है, तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। क्या बनाना? तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, क्या मतलब क्षेत्र का सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जगह जगह पे जाकर के यहाँ पे पानी की कमी है कि नहीं, यहाँ क्या है क्या नहीं है, मतलब वहाँ का पूरा क्या करना पड़ेगा? सर्वेक्षण करना। फिर उसके बाद क्या बना के तैयार करना है? मानचित्र, कि जिस जगह पे मतलब भारत के अंदर जे वाले राज्य होंगे और जे वाले राज्य में जिस जगह पे कहा है पानी वगैरह है, या फिर मान लो यहाँ पे सूखा पड़ती है, उस प्रकार से क्या करेंगे अपन? उन जगह को क्या करेंगे? चिन्हित कर देंगे। क्या कर देंगे? चिन्हित। किस पे? मानचित्र पे। ठीक है, और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मतलब वहां पर किस प्रकार के संसाधन पाए जा रहे हैं, उनका गुणात्मक मतलब उनकी अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, और उनकी क्वालिटी यानी क्या होते हैं? गुण, मतलब उस जगह पे किस किस प्रकार के पदार्थों के अंदर क्या क्या गुण पाए जा रहे हैं। और उसके अलावा क्या करना? गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना। मात्रात्मक मतलब क्या? उनकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना, क्वांटिटी को। ठीक है, अनुमान लगाना और मापन करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, जो संसाधन का विकास करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रौद्योगिकी चाहिए, मतलब तकनीकी चाहिए। उस तरीके की क्या चाहिए? तकनीकी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? मतलब जिस प्रकार से जो राजस्थान के अंदर जैसे पानी नहीं है, तो पानी के लाने अलग अलग प्रकार से नहरें ले जाएंगे। नहरों के अलावा क्या किया है? वहां पे नहीं है तो फिर क्या किया है? जिस प्रकार से मणिकेरा से सिपरी तक पानी जा रहा है, या इस प्रकार से व्यवस्था की जाए और भी बेहतर तकनीक को अपनाया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ से सिपरी तक पानी पहुंचा दिया, फिर वहां पे पानी मान लो ज्यादा प्रेशर के साथ में नहीं पहुंच पा रहा, तो फिर वहां पे इस प्रकार का वॉज वगैरह बनाई जाए, या फिर पानी के कुएं टाइप का प्रबंध किया जाए, फिर वहां से पानी को कहाँ पे चढ़ाया जाए और आगे पहुंचाया जाए। ठीक है, प्रेशर के साथ में पानी फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? देश के कुन्ने कुन्ने और हिस्सों में पहुंचेगा। तो इसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? तकनीकी की। ठीक है, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना है। संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल यानी कला, मतलब स्किल्स, प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार की कलाएं हमें सीखना पड़ेंगी। कौशल उसको बोलते हैं। ठीक है, स्किल को किसको बोलते हैं? स्किल। संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, और संस्थागत क्या करना? तैयार नियोजन जो ढांचा उसको तैयार करना। और फिर क्या है आपका? तो पहला पॉइंट क्या होगा? देश के अलग अलग प्रदेशों में क्या करना? संसाधनों की पहचान करना, उनकी तालिका बनाना। संसाधन नियोजन किस प्रकार से कर सकते हैं? पहला पॉइंट क्या है आपका? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी क्या करना? तालिका बनाना, उसका क्षेत्रीय निरीक्षण करना और उसकी गुणात्मक और अनुमान लगाना और उसका मापन करना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत क्या करना? नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं कौन कौन से? और तीसरा पॉइंट क्या है आपका? संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना। संसाधनों के किस प्रकार से विकास करना, वो योजना बनाना, उसकी प्लानिंग तैयार करना, और क्या? राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। समझ में आ गई ना? मतलब संसाधन है, दोनों के बीच में बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना, मतलब प्रकृति को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, नहीं प्रकृति को नुकसान करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से एक बात को, विकास करोगे तो प्रकृति का याद रखना, इस बात का दो पहलू कभी भी साथ में नहीं चल सकते। जब विकास होगा तो विनाश निश्चित है 100%, क्योंकि विकास एक तरह से क्या होती है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मतलब पैसा, और पैसा क्या होता है? एक तरह से क्या है? माया ही है। ठीक है, पैसा कमाओगे बिना नुकसान के, बिना प्रकृति को क्षति पहुंचाए, आप कभी पैसे में से कमा ही नहीं सकते। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं पे आप प्रकृति के नुकसान अवश्य करोगे। आ रही बात समझ में? तो संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद, कई के बाद में स्वाधीनता कैसे बोलता है? स्व यानी स्वयं, मतलब खुद पे अधीन रहना, दूसरों पर निर्भर न रहना, मतलब आजादी के बाद की बात चल रही है। ठीक है, स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रयास किए गए थे। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कैसे कहते हैं? जो 5 साल के लिए, पंचवर्षीय यानी 5 साल के लाना है।
अब देखिए ध्यान है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आना क्या जरूरी है? संसाधनों की उपलब्धता। किसकी? संसाधन। जैसे मान लो वहां पे पानी होना चाहिए, हवा होना चाहिए, ठीक है, और जगह भी होना चाहिए। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पे संसाधनों के अलावा क्या होना चाहिए? तकनीकी होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, जो पश्चिमी देश हैं, कौन से वाले? पश्चिमी देश। जितने भी पश्चिमी देश हैं, इन्होंने क्या किया, इनके पास में भले ही जगह नहीं है और चीजें नहीं है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अपने देश के अंदर व्यापार करने के लिए आए। किसका व्यापार करने के लिए? मसाले वगैरह लेने के लिए आए थे। फिर उन्होंने और भी विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों के पास में दिमाग था, उन्होंने तकनीकी थी, उनके पास में क्या थी? तकनीकी। जैसे कपड़े वपड़ों की बुनाई होती है, सूती कपड़े हैं, रेशम के कपड़े हैं, इनकी बुनाई वगैरह होती है। तो अंग्रेजों के पास में क्या था? अब अपने यहाँ पे किससे करते थे? हाथ से करते थे बुनाई, ठीक है। पहले उनको गलाना करना, जैसे सन हैगा, सन को कहाँ पर डाल दिया आपने? कुएं में डाल दिया। फिर बैक्टीरिया क्या करता था? उसको गलाता था। फिर उसके बाद उसका धागा निकाल लेते थे, मतलब जो उसके अंदर जो तंतु निकलता था, उस तंतु को निकाल लेना। किसको निकाल लेना? तंतु को खींच कर निकाल लेना। गलने के बाद में 4-6 दिन के लिए, जैसे अपने यहाँ पे आपने देखा वो सन होता है, तो उसको क्या करते हैं? कुआं में आदमी फेंक देते हैं। कितना गलाना? गलाने या कहीं पे पानी भरा हुआ वहां पर डाल देते हैं। फिर उसमें एक विशेष प्रकार एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया का मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा, विज्ञान पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा, ठीक है तुम्हें। तो उसमें क्या होता है? हाँ, तो रेशम के अंदर एक कीड़ा होता है। क्या होता है? कीड़ा होता है। वो क्या कर देता है? जो बैक्टीरिया होता है उसको गला देता है। क्या कर देता है? गला देता है। फिर उसके बाद हम उससे क्या कर देते हैं? हम उसको निकाल लेते हैं। किसको? उसके हाँ, तंतु को निकाल लेते हैं। जो रेशम है ना, धागे से हम निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपन उसको गला देते हैं, कांस को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी जेवई बनाते हैं, ठीक है, रस्सी बना देते हैं। जेवई क्या बोलते हैं गाँव में? रस्सी को बोलते हैं, ठीक है। और रस्सी बनाने के बाद में क्या करते हैं? उसको फिर खटियां वगैरह बना के तैयार करते हैं। और भी पहले जो भी रस्सियां, जो नारियां होती थी पहले, जो नारी बनाते नहीं, कहीं के लाना, जब वो औरत वाली नारी की बात नहीं कर रहा, जो कुकर में वो पानी के छवे के लाने बनाते, ठीक है, उसको बना के तैयार करते थे अपन। और फिर उसके बाद उससे पानी खींचना, कितना ही गहराई से कितना ही वजन खींचना हो, ठीक है। और वो कहाँ बनते थे? आसपास वो चलाते थे। रेंट तो पानी निकाल वे लाना काम में आते। वो कुआ खोद वे लाना है, वो चकचकुआ सुखाओ तो, ठीक है। तो आज के दौर में क्या है? आज के दौर में मशीनें चल गई हैं। क्या चल गई हैं? मशीनें। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों के पास में क्या था? मशीनें थी। क्या थी? मशीनें। और मशीनों के अंदर जो कपड़ा, मशीनों से जो कपड़ा बनता था, कहाँ पे? मशीनों से कपड़े में सफाई होने लगी थी। यहां से सस्ते में माल को खरीदते थे अंग्रेज। कहां से? भारत के अंदर से। भारत से कच्चे माल को खरीदते थे। वो कच्चे माल का व्यापार करना। कच्चा माल क्या हो गया? जैसे अपने यहाँ से मूंगफली वगैरह और भी तमाम चीज़ों को खरीद के ले जाना, उसको फैक्ट्री में तैयार करना और फिर उसी को महंगे दामों में बेच देना, है कि नहीं? जो 2-3 दाने होते हैं, जैसे आलू हैं, आलू के चिप्स बना के, तुम्हें पता है उसमें 2-4 चिप्स निकलते हैं। और उसके अलावा पूरा का पूरा क्या होता है? हाँ, बिना आगे तो चलेंगे नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को भरना पड़ती है, ठीक है। अब किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की, तो अंग्रेजों ने क्या किया? वहां पे जो मशीनें बनती थी, कहाँ पे? अंग्रेजों के अंदर मशीनें उनके पास तकनीकी थी, तो यहाँ से कच्चे माल को खरीदते थे। फिर यहाँ सस्ते में खरीद कर फिर उसको भारत के ही अंदर, कहाँ पे? बाजारों के अंदर बेचते थे। अब भारत के बाजारों में क्या होने लगा? व्यक्ति किन चीजों को खरीदेगा? जो अच्छी लग रही है कि नहीं? तो कपड़ा यहाँ का, तो इस प्रकार से यहाँ के क्या हो गए? लघु जो कुटीर उद्योग थे ना, वो क्या हो गए? लोगों के बंद पड़ गए, लोगों का रोजगार छिन गया। और यहाँ पर नील की खेती करवाई जाने लगी लोगों पर। किसकी? नील की। अब देखो ध्यान से, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। क्या होना चाहिए? संसाधन। पहले नंबर संसाधन होगा। अपने यहाँ पे संसाधन तो बहुत हैं, आ रही बात समझ में, लेकिन क्या नहीं है? तकनीकी नहीं है। संसाधन तो अपने देश के अंदर प्रचुर मात्रा में है, ध्यान रखना। और जैसे तुमने देखा यहाँ से गेंदा गुलाब वगैरह कहाँ पे जाता? विदेशों के अंदर जाता है। विदेशों के पास में क्या? तकनीकी है। तकनीकी द्वारा तुम्हें क्या, जो सेंट इत्र वगैरह होते हैं और भी जो मुंह से लगाई जाने वाली जो क्रीमें वगैरह होती हैं तमाम प्रकार की, हरी बस में हड्डियों से, मांस से, तमाम प्रकार की इन चीज़ों से जो लिपस्टिक बनती है, ये सब चीज़ें कहाँ से बनती हैं? इन्हीं से तो बनती हैं। ये नहीं, सर्च करके देखना तुम, ठीक है। इसके अलावा क्या, किसी क्षेत्र के विकास के लिए क्या जरूरी है? संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी, परंतु किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रौद्योगिकी, तकनीकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं हो सकता। केवल संसाधन से नहीं हो सकता, तो वहां पे क्या चाहिए? तकनीकी चाहिए। क्या चाहिए? तकनीकी। तो यहाँ पे क्या है? तो उपलब्धता से ही विकास संभव है, संभव
तो केवल संसाधन उपलब्ध हो, इससे विकास नहीं हो सकता। किससे? संसाधन उपलब्ध होने से। देश में बहुत से क्षेत्र हैं, देश में क्या है, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों की गिनती में आते हैं। आगे बात समझ में? मतलब आप देश के अंदर तमाम राज्य ऐसे हैं, उनके पास संसाधन तो बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। आर्थिक माने पैसा मैसा हम बहुत कमजोर हैं। आ रही बात समझ में? तो गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या है? आर्थिक रूप से। अब तुम्हें पता है यहाँ पे पानी को रोका जाएगा, पहाड़ों से पानी निकलेगा। ठीक है, अपने यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, ध्यान रखना, उनको जानकारी नहीं है। बेवकूफ़ नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तालाबों में पानी होता है, पानी को निकाल दिया जाता है जगह जगह से। पानी के द्वारा तुम्हें पता तमाम प्रकार के यहाँ पे पानी के द्वारा क्या नहीं बन रहा, बिजली पूरी किससे चल रही है, पानी से चल रही है ना। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होंगे बड़े वाले या कुछ भी होंगे, तो यहाँ पे पूरे पानी का उपयोग करेंगे। वो यहाँ से पानी वगैरह आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तालाब मालाब उन्हें बने हुए मिलेंगे सब कुछ। ठीक है, तुम लोगों का दिमाग थोड़े से लगा, तालाब के लाना, हमने जो तालाब बनवाया उनके लाना पैसा मिले हमें, तुम्हें या ऐसा हो वैसा हो। ठीक है, तालाब आएंगे, तालाबों के जरिए फिर क्या होगा, यहाँ पे पानी को रोक दिया जाएगा। पानी को रोकने के बाद तमाम प्रकार के, अब तुम्हें पता ही है कितना कुछ होता है, मछली पालन से लेकर हर चीज़। ठीक है, हम उल्टे चलते हैं। उल्टे कैसे चलते हैं कि मूंगफली को बीज फेंका था, उसके अंदर धान होना है कि नहीं। अब इसका कारण क्या है, हमें जानकारी ही नहीं है। तो उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देश के बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध हैं। कैसे हैं? संसाधन की कमी नहीं है, ध्यान रखना, होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन किससे? आर्थिक, पैसे में की बहुत कमी है, पिछड़े हुए हैं, गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश है जहां संसाधन की कमी है। क्या है? संसाधनों की कमी है, लेकिन क्या आर्थिक रूप से विकसित हैं। किससे? आर्थिक, पैसा के तौर पे क्या है, बहुत ही विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? आपने देखा होगा पंजाब है, हरियाणा आज विकसित हैं, कहेंगे कि नहीं? हरियाणा वगैरह इधर के किसान सक्षम हैं, पढ़े लिखे किसान हैं यहाँ के, जो संसाधनों की कमी होती। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर का संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन पैसा में क्या है, बहुत पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित हैं, ऐसे प्रदेश भी हैं। ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। इसका कारण क्या है? तो उपनिवेश, उपनिवेशन कैसे बोलते हैं? उपनिवेशन कैसे बोलते हैं? उपनिवेश मतलब कहाँ पे निवेश किया जाता है, पैसे मैसे का। ठीक है, निवेश वही बोलता है। निवेश माना है अपन यहाँ पे मतलब इसी किसी प्रकार से पैसे मैसे का निवेश कर दिए, सब चीजें बोलते हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश, संसाधन संपन्न प्रदेश। अब उपनिवेश कहाँ पे होगा? उपनिवेश, इसी को तो उपनिवेश कहते हैं कि मतलब जे अब विदेशी कंपनी आती, अंग्रेजी कंपनियां आती, बिना क्या करो, जहाँ पे निवेश करो। आ रही समय में पैसा कहाँ पे लगाया जाएगा? पैसा उसी जगह पे तो लगाया जाएगा। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों के लिए संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जैसे तुमने देखा होगा, शक आए, हुड़ आए, मंगोल आए, मुगल आए अपने देश के अंदर, अंग्रेज आए, ठीक है, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, कितने लोग आए। भारत पे हमला क्यों हुए हैं? इसी कारण से तो हुए हैं, यहाँ पे संसाधन बहुत मात्रा में है और अपने अपने देश को ले जाकर इन्होंने क्या बना लिए, संपन्न बना डाले। ठीक है, और तुम जहाँ पे कमजोर पड़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है फिर वहाँ पे, और बिना विज्ञान का ज्ञान हुए, बिना पढ़ाई लिखाई के क्या ये चीज़ें संभव हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। व्यक्ति मूंगफली की जगह दूसरी फसल नहीं चिका सकता, इतना दिमाग लगा लो तुम, है कि नहीं? उसको इतना खतरा रहता है, कहता है कुछ नुकसान हो गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो, अब मैं नई नई चीज़ें, इनको तुम्हें पता है इस प्रकार से ये अपने क्षेत्र के अंदर लेके आ रहा है कि नहीं। और ये चीज़ें का इधर तो मतलब ये अन्य गाँव के अंदर, इनमें इन क्षेत्रों के अंदर बहुत पहले से विकसित हो चुकी हैं। लेकिन अपने यहाँ के लोग क्या ये सोच रहे हैं कि अभी पहले इसको देख लो, घाटे में जाता, नुकसान में जाता, फिर अगली साल जाकर देखेंगे कचू ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पता चलेगा अगली साल वाली चीज़ पिट ही जाए, है कि नहीं? निपट गई पंचायत। तो उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मतलब भारत क्या था, भारत के पास में तमाम संपदा थी, यहाँ पे उपज वगैरह हर चीज है। तो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे, उनके पास क्या थी, क्या होता है मैंने आपको, विदेशों उनके पास में क्या थी, प्रौद्योगिकी थी, तकनीक थी, के सहारे उपनिवेशों
के संसाधनों का शोषण किया। जो उपनिवेश के जो संसाधन थे ना, उनका शोषण किया। और क्या किया इन्होंने, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्या कर लिया, अपना आधिपत्य माने अपना राज्य, मतलब इन पे अपना, हाँ मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया इन चीजों को, ठीक है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं, जो संसाधन होते हैं, तब वहां पे क्या होना चाहिए, संसाधन। सिर्फ संसाधन से काम तो चल नहीं सकतू, वहां पे क्या जरूरी है, तकनीकी प्रौद्योगिकी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। क्या किया है, अनुभव किया है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है, जो सरकार प्राइवेट कंपनियां आएंगी, ध्यान रखना, कंपनियां आएंगी तो कंपनियां आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे वो निवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निवेश। इसको ग्रीन एनर्जी के नाम पे, किसके नाम पे, कि इस पे प्रदूषण नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पागल बना के तुम्हारा विकास हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तुम्हें लालच दे के यहाँ से भगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पे, समझ लो आप। तो जब तक यहाँ प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों का मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, क्या, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, यहाँ पे क्या जरूरी है, तकनीकी है, मानव संसाधन की गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का योगदान रहा है, ठीक है। और संसाधन का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है।